बीजेपी नेता सोनाली फोगाट का गोवा में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वो सिर्फ 42 साल की थी। बताया जा रहा है कि वो अपने स्टाफ के कुछ सदस्यों के साथ गोवा गई थी, जहां उन्हें बीती रात हार्ट अटैक आया था। सोनाली ने हरियाणा की आदमपुर सीट से बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ आखिरी चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें मात मिली थी। सोनाली का एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से भी गहरा नाता रहा है। वो बिग बॉस 14 में भी नजर आई थी और रियलिटी शो में उन्होंने काफी सुर्खियां बटोरी थी। सोनाली आगामी आदमपुर उपचुनाव के लिए भी बीजेपी से टिकट की दावेदारी कर रही थी। पिछले हफ्ते कुलदीप बिश्नोई ने उनके आवास पर जाकर मुलाकात की थी, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई थी। सोनाली फोगाट ने हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का दामन थामा था। उन्होंने हिसार से कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ चुनाव लड़ा था। दिल का दौरा पड़ने से बीजेपी नेता सोनाली फोगाट का निधन हुआ है। सोनाली फोगाट पेशे से एक एक्ट्रेस रह चुकी हैं। वो दूरदर्शन पर शोज में एंकरिंग भी करती थी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले वो बीजेपी में शामिल हुई थी। सोनाली फोगाट का जन्म 21 सितंबर 1979 को हरियाणा के फतेहाबाद में हुआ था। उन्होंने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की। सोनाली की एक बेटी भी है, जिसका नाम यशोधरा फोगाट है। वो हॉस्टल में रहती है और सोनाली फोगाट ने 2006 में अपने करियर की शुरुआत हिसार दूरदर्शन में एंकरिंग से की। गोवा में उनका दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। सोनाली अपने स्टाफ के साथ वहां गई थी। 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में उन्होंने आदमपुर सीट से किस्मत आजमाई थी। सोनाली के परिवार में उनके पिता हैं, जो पेशे से किसान हैं। उनकी 3 बहनें और एक भाई है और अपनी बहन के देवर से ही सोनाली की शादी हुई थी। साल 2016 में सोनाली फोगाट उस समय चर्चा में आ गई जब उनके पति संजय की फार्म हाउस में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। उस वक्त सोनाली मुंबई में थी और सोनाली के पति राजनीति में थे। 8 अक्टूबर 2019 को सोनाली ने हिसार के गांव में रैली के दौरान लोगों से भारत माता की जय के नारे लगाने को कहा। सोनाली ने इस दौरान कहा कि जो लोग नारे नहीं लगा रहे वो निश्चय ही पाकिस्तान से हैं। हालांकि विवाद के बाद उन्होंने इस पर माफी भी मांगी थी। सोनाली फोगाट सोशल मीडिया, खासकर टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर बेहद एक्टिव थी। टिकटॉक पर उन्हें 1,32,000 यूजर्स फॉलो करते थे। वो ट्विटर और इंस्टाग्राम पर लगातार तस्वीरें और वीडियो पोस्ट करती थी। कुलदीप बिश्नोई ने तब कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ा था। हालांकि पिछले दिनों उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन कर ली। उन्होंने विधायक पद से भी इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद आदमपुर सीट खाली हो गई। सोनाली ने इस सीट पर फिर से टिकट की दावेदारी की थी। जून 2020 में सोनाली फोगाट का एक वीडियो खूब वायरल हुआ था। इस वीडियो में सोनाली फोगाट एक कृषि अधिकारी को चप्पल से मारती हुई नजर आई थी। इसके बाद उनके ऊपर एफआईआर भी हुई। कुलदीप बिश्नोई के बीजेपी में शामिल होने से सोनाली फोगाट ने खुलकर नाराजगी जाहिर की थी। इसके बाद कुलदीप बिश्नोई ने सोनाली फोगाट के घर जाकर मुलाकात की थी। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक।